आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दिवाली की सफाई 3 दिन में कंप्लीट हुई। आज मंदिर का कल भी की थी, आज भी हो गया। मंदिर की पूरी साफ़ सफाई हो गया। जितना भी जो मैंने लाइटिंग वाइटिंग लगाई हूँ उसको भी मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ दी। और भगवान का जो टेबल है अच्छे से पूरा कपड़ा चेंज, भगवान का तो वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन अभी भी सब धो धा के रख दी और पूरा कपड़ा चेंज की। भगवान को भी सब एक एक भगवान जी को नहलाई और पूरा जैसे डुबकी लेके उनको पानी में लेके पूरा ऐसे तो मैं हर सोमवार को नहलाती हूँ या संडे को नहलाती हूँ। तो सोमवार को मेरे को पूजा करना रहता है, मेरे को टाइम लगता है, देर लगता है। तो इस वजह से मैं कभी कभी संडे को उनको नहला देती हूँ, फिर सोमवार को पूजा करना होता है मुझे। लेकिन ये दिवाली का सफाई कर रहा था पूरा एक एक जो भगवान जी का सब उसमें जो प्रसाद वाला डिब्बा है, जो भी जिसमें घी है, दिया बाती वाला सब डिब्बा अच्छे से पोंछ के अच्छे से साफ़ करके रखी। भगवान का टेबल वेबल धोई, पूरा उनका कपड़ा धोई अच्छे से, पूरा सर्फ में अच्छे से धो के अच्छे से सुखा दी हूँ। अभी सूख जाएगा फिर पहना दूँगी। फिर पूरा टेबल पे अच्छे से कपड़ा एक बिछा के अच्छे से कर दी हूँ। मंदिर भी साफ़ सफाई हो गया मेरा, मंदिर और पूरा घर का एक एक पूरा घर का पूरा एक एक चीज़ साफ़ कर दी मैंने। पर्दा साफ़ ही था, फ्रिज भी साफ़ ही मैंने कर दी थी। और बचा था खिड़की विड़की ना, पूरा वो जाली में पूरा एक एक जाली साफ़ करना। तो पूरा खिड़की विड़की दरवाज़ा वगैरह पूरा खोल के अच्छे से पूरा साफ़ वगैरह कर दी, गैलरी वाला। और यहाँ पे 2 गैलरी का 3 दरवाज़ा है, तो सब मैंने साफ़ कर दी घर पूरा 3 दिन में फाइनली। और मेरा दोनों हाथ दर्द करने लग गया था कल ना। कल ऐसी पतिदेव जी कहे कि बैंगन का भरता बनाना है और ऊपर से लेट कल बनाना था खाना। और मेरा हाथ इतना जो करे जल्दी जल्दी बना के दो, और मम्मी को दवाई खाना है, लेट हो रहा है तो लेट बनवाए भी। और कह रहे जल्दी जल्दी बना, जल्दी जल्दी बना। मेरा जो हाथ दुख रहा था ना, चिड़चिड़ापना हो जा रहा था, हाथ भी दर्द करने लग गया था। लेकिन मम्मी नहीं कर पा रही हैं तो अकेले मतलब धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। मेरी 2-3 दिन में तो हो ही जाएगा, धीरे धीरे क्या काम करना। लेकिन मेरा दोनों ऐसे हाथ जकड़ के एकदम टाइट दर्द करने लगा था। फिर रात को पतिदेव जी सब्ज़ी बनाए, मैंने काट के दे दी, वो सब्ज़ी बनाए, मैं रोटी बना दी थी। और दोपहर का तो खाना मैं चिड़चिड़ होके ही बनाई, लेकिन बनाई मैं ऐसा लगा। हाँ, पतिदेव जी भी उसमें आके मतलब बोल रहे तो मेरे को चिड़चिड़ा हो रहा था। हाथ दर्द हो रहा था ना, तो मुझे नहीं बना देती हूँ। तो बैंगन का भरता, मोटी रोटी उसके साथ घी लगा के खाते हैं ना ऊपर गरम गरम, जैसे हम लोग का जुनेरी का लिट्टी उट्टी होता है ना, वैसे ही एकदम मोटी रोटी बनाते हैं। अजवाइन वगैरह डाल के, खाने वाला सोडा डाल के मस्त अच्छे से उसको उमड़ के फुला के रख देने का, आटा नमक वमक डाल के। और फिर बाद में जब गरम गरम थोड़ा सा हल्का सा, जो हम लोग रोज़ रोटी बनाते हैं ना पतला, उससे थोड़ा मोटा ही रहेगा, तो मीडियम साइज़ जैसे बोल सकते हैं। और उसको अच्छे से आग पे सेक के, और अच्छे से आग पे सेक के उसको मस्त बनाते हैं। ऐसा नहीं तो नहीं जाने कितने आटे का भी बना सकते रोटी, बहुत अच्छा लगता है। बेसन की रोटी भी बनती है, और नान तो बनता ही है मैदे वाला। और बेसन का वो रोटी, मिस्री रोटी बोलते हैं ना, वो भी बनाती थी मैं पहले। बहुत बनता था घर में, मतलब जब मैं आई थी शुरुआत में ना, इतने सब मेहमान बुआ हुआ सब आती थी, उनके बच्चे उच्चे आके रुकते थे। एक गरम गरम पकौड़ी तल के देना करना, एक एक मतलब गरम गरम खाना छान के गरम गरम देना। और सुबह नाश्ते में आलू पराठा, प्याज का पराठा बहुत पसंद था मेरे ससुर जी को। नाश्ता बना के सुबह उठ के मैं मंदिर में पूजा वूजा कर। अभी तो जैसे काम अभी तो कम है, लेकिन जितना भी है घर पे मम्मी अभी, लेकिन मम्मी का तबीयत जब से ख़राब हो गया, उस मम्मी के रूटीन में जूस वूस बना के देना, दलिया बना के देना, ओट्स बना के देना। फिर उनको टाइम सुबह रोटी सब्ज़ी नाश्ते में बना के देना, फिर खाना बनाना, फिर घर के सफाई झाड़ू पोछा, जो भी मेरा कपड़ा उपड़ा धोना, उनका कपड़ा डालना, मेरा कपड़ा डाल देती हूँ, सुखा देती हूँ। फिर ऐसे ही कभी कभी अपने रूम का भी चादर उधर बदलना रहता कर देती हूँ, उनके भी रूम का बदलना रहता है, तो हो जाता है। बहुत काम हो गया था इसमें, तो करती थी। तो पहले सासू माँ झाड़ू लगा देती थी, हमें मुझे पोछा ही लगाना रहता था, क्योंकि उनका भी एक्सरसाइज हो जाता था। अभी लेकिन जब से डॉक्टर ने मना किया, वो कुछ भी नहीं करती थी, तो सब मेरे को भी करना पड़ता था। तो अभी मायके जा रही है, तो मायके जा रही है तो मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा ना, जैसे काम करना के लिए आदत डालने के लिए, इसीलिए मतलब मैं फिर
मम्मी को बोली मैं जाती हूँ मायके, तो अपना धीरे धीरे एक करेंगी ना तभी आदत रहेगा एकदम, मतलब छोड़ देना भी नहीं सही रहेगा अभी, क्योंकि अभी इनको सेट हो गया है उनका पूरा नाश्ता खाना पीना सब खा के अभी रहती है, तो धीरे धीरे अपना कुछ अपने लिए करेंगी तो सही रहेगा। फिर तब से मैं आ ही जाऊँगी जल्दी। मैं सासू माँ को बोली हूँ मैं, हाँ भाभी का कुछ ऐसा सिचुएशन, मम्मी का भी मेरी तबीयत नहीं सही रहता है, तो इस मौके पे मतलब रहना ही चाहिए, तो इसलिए जाना पड़ रहा है, दिवाली के बाद ही जाना है। तो अच्छा लग रहा है। उधर भी मैं अभी मेरे को दोनों जगह टेंशन हो गया, अभी मैं वहाँ पे रहूँगी तो यहाँ का टेंशन भी रहेगा। हाँ, पतिदेव जी से भी थोड़ा बहुत होता है जितना होता है, लेकिन जब तक मैं कर रही हूँ सेवा, आऊँगी जल्दी आ जाऊँगी। बोली मम्मी को बोली कुछ भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पे तो पहले मुझे फ़ोन कर देना। हाँ, और जो मैं मंदिर साफ़ कर रही थी ना, हम लोग की एक बचपन की कहानी थी, याद है? कि मतलब कितने लोग को वो याद होगा नहीं होगा। एक जो हम लोग सोनपुरी वाला सुनते थे ना, सोनपरी जो पानी में नदी में रहती है, तो गंगा माई, उनको गंगा माई बोलते हैं, वो निकल के आती हैं, तो वो एक किसी का लकड़ी गिर जाता है ना, वो कोई मतलब खोदता रहता है, खोदते रहते उसको ना, जो खोदने वाला लकड़ी रहता है उन पानी के अंदर चले जाता है। तो ऐसे एक परी आती है ना, बोलती है ये आपका है, वो पहले सोने का लेके आती हैं जानबूझ के, तो बोलते हैं देखने के लिए कि क्या मतलब क्या जवाब देते हैं। तो असल ज़िंदगी में वो कृष्ण जी रहते हैं और लक्ष्मी जी वो रूप, परी की रूप में उनको परी का नाम दिया रहता है। फिर वो निकल के आती हैं। कल मेरे को जो मंदिर में महसूस हुआ ना, सच में मैं बता नहीं सकती, जो साफ़ सफाई करते करते तो मुझे वही कहानी याद आ गई। तो असल ज़िंदगी में कृष्ण जी का बाँसुरी ना गिर जाता है पानी में, तो कृष्ण जी ना सोने का बाँसुरी मतलब उनका जो लकड़ी का बाँसुरी रहता है जो बनाए रहते जिसको बजाते रहते हैं, तो उनका ना पानी के अंदर गिर जाता है। तो लक्ष्मी जी निकल के आती है ना, फिर वो बहुत रोते हैं बाँसुरी के लिए, इतने मतलब तड़पते हैं ना, बहुत कुछ मतलब रोते। तो फिर जब फिर रोते हुए इतना रोता हुआ उनको देख के, इतना तकलीफ़ में देख के ना, तब निकलती हैं लक्ष्मी माता पानी में से। तो पानी में से निकलती हैं तो पहले सोने का लेके आती, सोने की बाँसुरी निकाल के लेके आती जानबूझ के कि देखना इनकी लालसा कितना है। तो पहले वो दिखाती है ये है, सोने का है, तो कहते नहीं। फिर वो वापस जाती है पानी के अंदर, फिर चांदी का लेके आती हैं, तो चांदी का दिखाती हैं तो कहती है ये आपका है, तो कहती हैं नहीं ये भी नहीं है मेरा, क्योंकि उनका लकड़ी का बहुत पुराना गुड़ खबर रहता है ना, अजीब सा रहता है। फिर वो वापस जाती है नीचे, फिर एक ऐसे ही नया लकड़ी का, मतलब अच्छा नया एकदम लेके आती लकड़ी का, तो कहती ये है, कहते नहीं। फिर जाती हैं, फिर वो उनका असली वाला जानबूझ के लेके आके उनको देती हैं, और वो जितनी बाँसुरी वो निकाली रहती हैं पानी में से सब उनको दे देती हैं, और कहती हैं इनका रक्षा आप ही कर सकते हैं, और ये कुछ जो निकला है नीचे पानी में से मुझे जो मिला है, मैं वो पूछ रही थी और आपकी सच्चाई देख रही थी, देखना चाहती थी कि किस कदर मतलब लालसा है, कितना है वह। तो कहे नहीं। तो कृष्ण जी भी कहते जो मतलब वो बोलते हैं ना, जो अपनी एक माँ के यादों में, और राधा, फिर माँ के बाद राधा जी के नाम पे रखे थे बाँसुरी, तो वो उन्हीं को वो ही चाहिए था और उनको कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जब से उनको चांदी का, सोने का हर एक वो नया सब सँभालने दिया गया, तब से नया बाँसुरी उनका वो बजाने लगे थे, कि लक्ष्मी माता ने उनको कहा था कि आप ये वाला बाँसुरी ज़रूर बजाइएगा। तो एक नया मोड़ लिया गया था, वहाँ से उनका नया बाँसुरी स्टार्ट हुआ था। तो पुराना बाँसुरी को वो रखे थे, और नया पुराना बोलते हैं ना, नया पुराना सोना चांदी सब निकल के आया था। तो हाँ, असली में वो लक्ष्मी माता उनको आशीर्वाद देती हैं और खिल के आती हैं, वो भी खिल जाती हैं जब उनके बाँसुरी से वो जो कथा बताया गया है ना, वो कमल के फूल पे खिलती हैं, वो असल ज़िंदगी में उनका मन खिलता है। वो कृष्ण जी जो बाँसुरी बजाते हैं, वो सुनती रहती हैं उधर ही पानी के बाहर दोनों जन बैठ के। तो तब से मतलब फिर एक मतलब एक राधा रानी वो भी बन जाती है कृष्ण जी की। तो असल ज़िंदगी में जो लक्ष्मी जी रहती हैं वो मतलब लक्ष्मी जी वो उनकी ये रहती हैं, क्या बोलते हैं, उनका परीक्षा तो ले ली, अब उनकी साथी बन जाती हैं, तो इसलिए खिल जाती है, तो इसलिए लक्ष्मी जी उनके लिए मतलब उनकी मतलब गर्लफ्रेंड बोलते हैं, जैसे हम लोग एक दोस्त की यारी, तो वो हो जाती है।
तो उनकी वो बाँसुरी ज़रूर बजाते हैं। फिर वो गणेश जी भी साथ में उनको मतलब मिल जाते हैं, तो इसलिए फिर बोला जाता है कि हाँ, जो छोटा-बड़ा जब कहलाया जाता है, तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है, फिर गणेश जी दिखते हैं। तो इस वजह से लक्ष्मी और गणेश जी को उनको जानबूझ के उधर रखाया है कि हाँ, उनके आगे भी थे, गणेश जी थे। तो ऐसे बहुत परीक्षा होती थी, सब भगवानों की होती थी, तो ऐसे ही था कुछ। मैंने ये पढ़ी और ये महसूस करी सच में यार। और मैं सोच रही थी जब महसूस करी हूँ तो बताना ज़रूरी होता है, अपने आप को शेयर करना होता है, अच्छा लगता है। एक खुद की बात, एक खुद को मतलब महसूस करके देखो तो अच्छा लगता है कि नया मोड़ कैसे आया वैसे। और इधर पूरा ये देवर आने वाले पूरा एकदम तोड़-फोड़ मचा के रख दिए। इतना धान-धान बजता है। मैंने सोची नहीं थी, एक बार मैं रील्स पर आई थी, मैं सोची ऐसे ही बना रही, लेकिन सच हो गया यार। सीढ़ी-वीढ़ी पूरा टाइल्स-वाइल्स लगवा रहे हैं, इनका काम चालू है। इतना थाम-थाम ऐसा लगता है मेरे सिर पे कोई पीट रहा है, हथौड़ा मार सच हो गया। मेरे देवर आ रहे हैं तो बैंड बाजा बारात, उनकी शादी भी होने वाली है। सीए बन गए ना। ये जस्ट जस्ट एकदम टच है दोनों, हम दोनों का। तो चलिए रखती हूँ, बाय।